बात खराब हो रही है। क्या कह रहे हैं लोग? तो बोले तुम मेरे से जवान लड़ाएगा, मैं ये सूँ या तू ये सूँ। उतने में क्या किया, उनको मारने लगे। बिना किसी आए हैं मुझे थाने लेकर के जा रहे, मेरे साथ जोर जबरदस्ती कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं। अब तुम देख लेना। दरोगा को तुम सिखाओगे क्या कैसे काम करना है? हमने ड्यूटी कर रहे हैं ना, करने दीजिए। तो मैं बोला, मैं सर ये गलत बात है आपकी। हाथापाई शुरू कर दी, थप्पड़ मारने शुरू कर दिया, मुझे भी और गुप्ता जी को भी। पुलिस वाले हमारे रूम में जबरदस्ती बढ़ गए हैं और हमारे साथ मारा पीटी कर रहे हैं और हमें थाने ले जाने की धमकी दे रहे हैं। कहाँ लगा कहानी, गुप्ता जी सामने ऐसे गिर के मुंह के बट गिरे सर, वहाँ से तभी उनको खून आने लगा। प्लीज न्याय दिला दीजिए। आप देखिए बाकी सारी क्लिप, कहीं खून नहीं है और खून से लथपथ थे। इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं नेहा बाथम। इस वक्त की बड़ी खबर, मनीष गुप्ता मामले में 4 दिन बीत चुके हैं, लेकिन कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता की जान लेने के आरोपी पुलिस वाले अभी तक आजाद घूम रहे हैं। परिवार और मीडिया के दबाव में पुलिस जांच में तेजी तो दिखाई जा रही है, लेकिन किसी की गिरफ्तारी ना होने पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आज समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों ने इसे लेकर यूपी पुलिस पर हमला बोला। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट करके कहा कि गोरखपुर की पुलिस द्वारा 3 व्यापारियों के साथ होटल में बर्बरता और उसमें एक की मौत के प्रथम दृष्टया दोषी पुलिस वालों को बचाने के लिए और मामले को दबाने का प्रयास घोर अनुचित बात है। मुकदमा दर्ज होने के बावजूद उन्हें गिरफ्तार नहीं करना सरकार की नीति और नियत पर गंभीर सवाल खड़े करता है। उधर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट करके कहा, मनीष गुप्ता हत्याकांड में पुलिस वालों की गिरफ्तारी ना होना यह दर्शाता है कि वो फरार नहीं हुए हैं, उन्हें फरार कराया गया है और दरअसल कोई आरोपियों को नहीं बल्कि खुद को बचा रहा है, क्योंकि इसके तार वसूली तंत्र से जुड़े होने की पूरी आशंका है। मामला बिगड़ रहा है, पुलिस वाले बिना वजह साथ ले जा रहे हैं। ये आखिरी शब्द हैं कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता के। गोरखपुर के होटल कृष्णा इन में जब पुलिस रूटीन चेकअप के नाम पर कथित तौर से मारपीट कर रही थी, तभी मनीष गुप्ता ने अपने ममेरे भाई को फोन किया था। आपको सुनाते हैं मनीष गुप्ता का आखिरी फोन कॉल। इस होटल ही में मेरे हस्बैंड का खून हुआ है, एक पुलिस वाले ने किया है। प्लीज न्याय दिला दीजिए। आप देखिए बाकी सारी क्लिप, कहीं खून नहीं है और खून से लथपथ थे। कैसे मिलेगा मीनाक्षी को न्याय? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि कब तक मिलेगा कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता की पत्नी को इंसाफ? गोरखपुर के होटल कृष्णा में लगातार गहमा गहमी तेज है। होटल के इसी कमरा नंबर 512 में सोमवार रात कथित रूप से 6 पुलिस वालों ने बर्बरता से पिटाई की थी, जिसमें उनकी जान चली गई। आज गोरखपुर के रामगढ़ ताल थाना क्षेत्र में होटल में जांच के लिए खुद एडीजी जोन अखिल कुमार और मौकाए वारदात का मुआयना लेने पहुंचे। क्योंकि सीधी उंगली खाकी वर्दी पर उठी है तो मामला सियासी रूप से गर्म हो चुका है, लिहाजा पुलिस फूंक फूंक कर कदम रख रही है। मुख्यतः विवेचना जो है क्राइम ब्रांच लखनऊ गोरखपुर पुलिस को दे दी गई है। उस टीम को हम लोग ने सुदृढ़ करने के लिए कहा है और भी विवेचक इसमें एक साथ लगाए जाएंगे ताकि जल्दी से जल्दी विवेचना निष्कर्ष पर पहुंच जाए। सभी बिंदुओं पर छानबीन के लिए कहा गया है। जो घटनास्थल के में गवाह हैं उनको, जो मेडिकल रिपोर्ट्स आई हैं उनको, उससे किन परिस्थितियों में ये चेकिंग चल रही थी, नहीं चल रही थी, कौन कौन उसमें इन्वॉल्व रहे, कितना इसका इन्वॉल्वमेंट हो, सभी बिंदुओं पर छानबीन होगी और उस पर निर्णय आगे वो लोग लेंगे। बस ये है कि उनको जल्दी से जल्दी इस कार्रवाई को करने के लिए निर्देश दिए हैं। कई बिंदुओं में सीसीटीवी का फुटेजेस देखना। जिन सारे सबूतों को पुलिस खंगाल रही है उसमें मनीष गुप्ता का आखिरी फोन कॉल भी शामिल होगा। कानपुर के कारोबारी की आखिरी कॉल की क्लिप आज तक के पास है। ये कॉल मनीष गुप्ता ने अपने ममेरे भाई दुर्गेश वाजपेयी को उस वक्त किया था जब पुलिस वाले सोमवार रात
12:15 बजे होटल के कमरा नंबर 512 में कथित रूप से मारपीट और बदतमीजी पर उतारू हो गए थे। मामा ने मुझे जब फ़ोन मिलाया, उन्होंने ये मुझसे बोला कि बेटा कुछ पुलिस वाले आए हैं, मुझे थाने लेकर के जा रहे, मेरे साथ जोर जबरदस्ती कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, अब तुम देख लेना। हमने ठीक है, मैं कप्तान से बात कर रहा हूँ। कप्तान साहब का फ़ोन हाथ में नहीं लगा। उसके बाद उनका फ़ोन नहीं हुआ, स्विच आउट हो गया। 1 घंटे बाद उनके दोस्तों ने मुझे सूचना दी कि उनको काफ़ी ज़्यादा चोट आई, पुलिस वालों ने इतना मारा है कि पूरी ब्लीडिंग हो गई काफ़ी ज़्यादा। उनको बगल में हॉस्पिटल लेके गए, लेकिन उस हॉस्पिटल भी लेके नहीं गए थे। फिर पता चला कि वो मेडिकल कॉलेज लेके गए, लेकिन मेडिकल कॉलेज भी वो नहीं पहुंचे। जब मेरी होटल के मालिक से बातचीत हुई, मैंने कहा होटल के मालिक से बातचीत कराइए। लगभग इन सब दौर में 2 घंटे गुजर गए, रात में 2-2:30 बज गए। तो होटल के मालिक ने मेरे से बोला उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में। हमने कहा हुआ क्या? उन्होंने बोला कि वो कह रहे हैं कि गिर गए इसलिए चोट आ गई। आइए अब हम आपको फोन कॉल सुनवाते हैं, आप खुद सुनिए मनीष गुप्ता की आवाज। बेटा हम लोग कृष्णा में है, गोरखपुर। कृष्णा इन गोरखपुर। और ये लोग अचानक से क्या कर रहे हैं? ये लोग हम लोग सो रहे थे, अचानक से आए हैं। जी रात में हवाला। हाँ बेटा क्या है, क्या कह रहे हैं भैया? यहाँ रूम में क्या करने आए? रेगुलर चेकिंग होती है, बस रेगुलर। चलो सर, कार्ड चाहिए। अभी चेक कर लो उसको। दुर्गेश बेटा। जी थाने से हैं लोग, यही किस थाने से हैं लोग? सर किस थाने से आप लोग? कौन सा? रामगढ़ ताल। यहाँ तक की बातचीत में मामला बहुत गंभीर नहीं लग रहा, लेकिन इसके बाद अचानक बात बिगड़ गई। शायद पुलिस वालों को मनीष गुप्ता का इस तरह कॉल करना पसंद नहीं आया। चेकिंग किस लेकर अचानक से ऑटो में क्यों है? बात कराइए। रेगुलर चेकिंग। सर फालतू ना जी, अब बात खराब हो रही है। सुना आपने, मनीष गुप्ता कह रहे थे कि बात खराब हो रही है। अब ये लोग बिना वजह थाने ले जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं लोग? हम लोग को थाने ले जाता बेटा, बिना किसी बच्चे। रुकिए, मैं बात कर रहा हूँ एसपी से। इनसे बात कराइए। मनीष गुप्ता की आशंका सही साबित हुई, बात सच में खराब हो गई। पुलिस वाले मनीष गुप्ता को अपने साथ ले तो गए, लेकिन मनीष अपने घर जीवित नहीं पहुंच सके। इस होटल ही में मेरे हस्बैंड का खून हुआ है, एक पुलिस वाले ने किया है। प्लीज न्याय दिला दीजिए। गोरखपुर से गजेंद्र त्रिपाठी के साथ आज तक ब्यूरो। खून से लथपथ थे। कमरा नंबर 512 में उस रात क्या हुआ था, मनीष गुप्ता के आखिरी फोन कॉल से काफी कुछ साफ हो रहा है। अब आपको पूरी कहानी उन चश्मदीदों की जुबानी सुनाते हैं जो उस रात मनीष गुप्ता के साथ कमरे में मौजूद थे, उसके 2 दोस्त। ये 3 चेहरे कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता की कथित पुलिस पिटाई से हुई मौत के मामले में अहम किरदार हैं।
इनमें से 2 हरवीर सिंह और प्रदीप कुमार उस वक्त गोरखपुर के होटल कृष्णा इन में उसी कमरा नंबर 512 में ठहरे थे जिसमें मनीष गुप्ता ठहरे थे। यानी ये दोनों इस घटना के चश्मदीद गवाह हैं। तो आइए आपको इन चश्मदीदों की जुबानी सुनाते हैं उस रात की कहानी। सबसे पहले बात बिगड़ी, आइए प्रदीप कुमार से सुनिए। मतलब आए तो इसी तरीके से थे कि भी आईडी वगैरह हमें चेक करनी है, भी आप लोग कहाँ से आए हो, क्यों आए हो, है ना। तो उन्होंने आईडी मांगी तो भाई ने आईडी भी दी, मेरी आईडी और खुद की आईडी उन्होंने उनको पुलिस वालों को दिखाई। उसके बाद गुप्ता जी सोए हुए थे, गुप्ता जी को उठाया कि भाई आप अपनी आईडी दीजिए। गुप्ता जी उठे, फिर बोले कि आप अपना बैग वगैरह ओपन कीजिए, हमें चेक करना है कि आपके बैग में क्या है। तो गुप्ता जी बोले कि यार दरोगा जी इतनी रात को क्यों परेशान कर रहे हो, आईडी आपने देख ही ली है। सुना आपने, आईडी कार्ड दिखाने के बाद जब पुलिस वालों ने बैग दिखाने को कहा तो मनीष गुप्ता का दरोगा जी क्यों परेशान कर रहे हो कहना पुलिस वालों को खल गया। आगे सुनिए फिर क्या हुआ। होटल से अपने घर में रास्ते पे थे। सैनी ने घटना के चंद घंटे पहले ही मनीष गुप्ता, प्रदीप गुप्ता और हरवीर सिंह के साथ डिनर किया था और इन लोगों को अपने घर छोड़कर घर जा रहे थे। रास्ते में इन्हें सब्जी मंडी चौकी इंचार्ज अक्षय मिश्रा का फोन कॉल आया था। अक्षय कुमार मिश्रा था, चौकी इंचार्ज फल मंडी के, फ़ोन आया मेरे पास, बोले कि चंदन सैनी बोल रहे हैं। मैं बोला हाँ मैं बोल रहा हूँ। तो मेरा एड्रेस पूछे, मैं एड्रेस बताया उनको। फिर बोले कि आप गोरखपुर किससे मिलने आए थे। मैं बोला प्रदीप चौहान से मिलने आया था। तो उन्होंने बोला ठीक है, हम रूटीन चेकअप पर आए थे, वेरिफिकेशन कॉल थी, आप घर जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ़ोन नहीं कटा। उन्होंने कुछ बदतमीजी से उन लोगों से बात किया तो मुझे लगा कि कुछ गलत हो रहा है। मैं गाड़ी बैक किया और वापस आ रहा, घर ना जा करके उनके पास होटल पर आया। होटल पर आया तो होटल रिसेप्शनिस्ट और होटल मालिक ने बताया कि उनको पुलिस लेकर के गई है। इन चश्मदीदों की बात से एक चीज साफ है, रूटीन चेकिंग करने आए पुलिस वालों का रवैया कतई सही नहीं था। पुलिस वाले वर्दी के नशे में चूर थे, लेकिन इन पुलिस वालों को सजा कब मिलेगी? क्या पीड़ित परिवारों को सिर्फ मुआवजा देकर मामले की लीपापोती हो जाएगी? गजेंद्र त्रिपाठी, गोरखपुर, आज तक। रुकना होगा यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक। 4 दिन बीत चुके हैं लेकिन कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता की जान लेने के आरोपी पुलिस वाले आजाद घूम रहे हैं। किसी की अब तक गिरफ्तारी ना होने पर समाजवादी पार्टी ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। वहीं बीजेपी ने जवाब दिया है कि कोई बख्शा नहीं जाएगा। क्या आपको विवेक तिवारी की हत्या याद नहीं है जो अप्रैल में विकर्मी थे? या आपको चांदू सोनकर की आजमगढ़ की हत्या याद नहीं है? या आपको चर्चित उन्नाव में जो रेप पीड़िता थी उसके पिता की हत्या पुलिस के कहने पे हुई, तो पुलिस के नज़रों में हुई थी? तो उत्तर प्रदेश में एक प्रचलन सा बन गया है कि अब हत्याओं का दौर पुलिस के द्वारा कराया जा रहा है। किसी ने खाकी या खादी पहनी हुई है तो इसके आधार पर वो बचेगा नहीं। जिसने भी अपराध किया है उसके खिलाफ ठोस और कठोर कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश की सरकार ने स्थापित किया है कि हम जाति, मजहब या उसके वस्त्र देख करके हम उसके प्रति किसी प्रकार की कोई उदारता बरतने वाले नहीं हैं। और इससे पहले भी उत्तर प्रदेश में जहाँ कहीं भी पुलिस कर्मियों की लापरवाही सामने आई है या अपराध में लिप्त पाए गए हैं, उनके खिलाफ बहुत ठोस और कठोर कार्रवाई हुई है। रुकना होगा यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक।